नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार आज पॉलिटी और करंट अफेयर्स के एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं। तो आज का टॉपिक क्या है? आपने देखा होगा युद्ध के बाद जो अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे दलों ने मांग की, खासकर विपक्षी दलों ने जो है मांग की। वो क्या है कि विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया जाए। संसद के विशेष सत्र का आयोजन ये किया जाए, संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, स्पेशल सेशन बुलाया जाए, विशेष सत्र का आयोजन किया जाए। तो ये विशेष सत्र क्या होता है? तो उसके पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि सत्र क्या होता है। और ये जो सत्र होता है ये क्या संविधान में लिखा हुआ है कोई सत्र बुलाना? तो संविधान में क्या स्थिति है इसकी? हाँ, तो संवैधानिक तौर पे विशेष सत्र, सामान्य सत्र, क्या कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं? तो इन सब सवालों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। हाँ, तो ये क्या सत्र होता है और विशेष सत्र किस तरह से बुलाया जाता है, क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा संसद का सत्र। पार्लियामेंट का क्या है? सेशन। सेशन, सत्र। इंग्लिश में सेशन कहते हैं या इसे कहते हैं सत्र। और एक चीज जिसे सत्र और सेशन से अलग करते हैं वह है बैठकें, बैठक, सीटिंग। जब एक बार संसद की किसी एक दिन, संसद में सब लोग किसी एक दिन एकत्रित हों और संसद चलाई जाए, उसे क्या होता है? बैठक, सीटिंग कहते हैं। ठीक है, किसी एक दिन यदि संसद को बुलाया जाए और सभी जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो लोग चुने गए हैं संसद में, यदि वो आके बैठक करते हैं तो एक दिन जो बैठक होती है, एक दिन जो क्या होता है, वो एक जगह एकत्रित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सीटिंग यानी बैठक। लेकिन एक से अधिक बैठकें कि इस दिन से स्टार्ट होकर इस दिन समाप्त होंगी, एक दिन कि इस दिन से स्टार्ट होके इस दिन समाप्त होंगी, यदि ऐसा कह दिया जाए और उसमें 10 बैठकें हों, तो उस टोटल को क्या कहा जाता है? हम कहते हैं सेशन। यानी बैठकों का जो समूह होता है, बैठकों का संकुल होता है, उसे कलेक्टिव रूप से क्या कहते हैं? हम सत्र कहते हैं। ठीक है, तो संसद के सत्र के बारे में, संसद की बैठक या सत्र के बारे में कहां पर वर्णन दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 85 में सत्र, सत्रावसान, है ना, सत्र आहूत करना, आहूत, सत्र आहूत मतलब सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना। तो सत्र बुलाया जाता तो उसे कहते हैं सत्र आहूत किया गया। और एक शब्द है सत्रावसान, यानी सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने सत्र के बारे में समझा कि सत्र क्या है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, सत्र क्या कहलाता है, बैठक से इसका किस तरह से डिफरेंस होता है, ये सबसे पहली बात हम लोग। अब ये सत्र क्या लिखा हुआ है संविधान में? अनुच्छेद 85 में लिखा क्या हुआ है? अनुच्छेद 85 में जो लिखा हुआ है कि किसी भी एक सत्र के, एक सत्र की जो अंतिम बैठक है, किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक
के मध्य 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? किसी एक सत्र की अंतिम बैठक, यहां पर लेंगे किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक, इनके बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना। इसका अर्थ क्या निकलता है कि मतलब ये साल भर के लिए बताया गया, एक वर्ष में, ऐसा कितने समय के लिए बताया गया है? एक वर्ष में। किसी एक वर्ष के लिए ऐसा बताया गया है। एक वर्ष में ये अगर 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा, इसका मतलब इन्होंने कह रखा है कि कम से कम 2 बैठकें, कम से कम 2 बैठक या सत्र होना चाहिए, क्योंकि सत्र की अंतिम बैठक और उसके अगले सत्र की प्रथम बैठक, तो मान लीजिए एक सत्र में एक ही बैठक हुई, तो बैठक या सत्र, इस सेशन से उस सेशन के बीच का अंतराल कम से कम 2 बैठक या सत्र होना चाहिए प्रत्येक वर्ष। इसका कहने का ये अर्थ है। तो 2 सेशन, संविधान कहता है कम से कम 2 सेशन बुलाए जाने चाहिए, लेकिन संविधान ये नहीं कहता है कि अधिकतम कितने सेशन बुलाए जा सकते, न्यूनतम कितने सेशन बुलाए जाने चाहिए ये बात ये कहता है, लेकिन अधिकतम कितने सेशन बुलाए जाने चाहिए वो बात नहीं कहता। अब बात होती कितने सेशन बुलाए जाते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं कितने सेशन बुलाए जाते हैं। तो 3 सेशन परंपरा है, परंपरा से, क्योंकि संविधान तो 2 सेशन कहता है, परंपरा से 3 सत्र बुलाए जाते हैं। परंपरा से 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र कहलाता है, बजट सत्र कहलाता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, जनवरी के लास्ट वीक में आता है और ये अप्रैल तक चलता है, जनवरी से अप्रैल तक चलता है। पहले फरवरी से मई तक चलता था, अभी जनवरी से अप्रैल तक चलता है। अब आप पूछेंगे किस डेट से किस डेट तक, क्या फिक्स है? नहीं, कुछ फिक्सेशन नहीं। सरकार जिस दिन चाहती है, जिस डेट से जिस डेट तक चाहती है, उस डेट से उस डेट तक ये आएगा, ये सरकार बताएगी सत्र बुलाने से पहले ही। अच्छा, सत्र कैसे बुलाया जाता है हम उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जहां सरकार शब्द हम कह रहे हैं उसका क्या मतलब होता है, मैं उसको बात को क्लियर करूंगा। लेकिन अभी यहां पर समझिए, डेट फिक्स नहीं है कि जनवरी में किस डेट से और अप्रैल की किस डेट तक, और ये भी जरूरी नहीं कि अप्रैल की डेट तक और मई तक कर दे, तो ये केवल परंपरा है, लगभग इन्हीं के बीच में बुलाया जाता है, ठीक है? तो जनवरी से अप्रैल एक नॉर्मल सा समय मान के चलते हैं, हम परंपरा से देखते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, कि केवल परंपरा से ऐसा होता है कि जनवरी से अप्रैल के बीच में हम लोग क्या है, बजट पास करते हैं, तो इसको कहते हैं बजट सेशन। दूसरा, मानसून सत्र, ये कब से कब बुलाया जाता है? तो ये आता है आपका अगस्त सितंबर, तो ये आया आपका अगस्त सितंबर। मानसून उस समय होता है, मानसून से सारे भारत में मानसून उस समय होता है, तो इसलिए इसका नाम मानसून सत्र रखा गया, परंपरा से। मैंने कहा संविधान में ऐसा वर्णन नहीं, परंपरा से इन चीजों को ऐसा किया गया। फिर अगला, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र
ये कब है? नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर 3 सेशन ये बुलाए जाते हैं, ऐसी परंपरा हमारे देश में है। ठीक है, तो भाई इनमें से स्पेशल कौन सा हुआ? इनमें से अगर ये तीनों बुलाए जाते हैं तो इसे कहते हैं सामान्य, क्योंकि ये परंपरा से सामान्यतः बुलाए जाते हैं और इनके रेगुलर कामकाज होते हैं, तो ये परंपरा से सामान्यतः बुलाए जाते हैं। तो विशेष सत्र क्या हुआ? इनके अलावा यदि किसी विशेष मुद्दे पर सत्र का आयोजन किया जाए तो उसे विशेष सत्र कहेंगे। इन सत्रों के अलावा यदि किसी भी मुद्दे पर एक सत्र का आयोजन किया जाता है तो उसे विशेष सत्र कहा जाता है। तो आप समझ गए विशेष सत्र का क्या मतलब है? विशेष सत्र का मतलब क्या है? तो अभी एक विशेष मुद्दे पर बुलाया जा रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और क्यों भारत ने सीज फायर किया, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उसका जो पूरा श्रेय है उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा हमने ये कराया है, तो भारत सरकार ने क्यों नहीं किया। इन सब बातों को खुलासा करने के लिए वो कह रहे हैं विशेष सत्र आयोजन किया जाए, क्योंकि ये तो रेगुलर सत्र हैं, उनमें कानून और तमाम सारी चीजें बनने के लिए ऑलरेडी है ही हैं, तो उनमें चर्चा का विषय न बना के हम लोग स्पेशल एक सेशन बुलाते हैं, उसमें चर्चा का विषय बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विशेष सत्र। अब बात होती है विशेष सत्र, तो ठीक है कि चलो भाई ये समझ गए विशेष सत्र होता क्या है और सामान्य सत्र क्या होते हैं, संविधान में क्या है। तो संविधान में 2 सत्र की बात है, कम से कम 2 सत्र की बात है, अधिकतम उसने कहा नहीं। अधिकतम यहां पर क्या है, परंपरा से हम 3 बुला लेते हैं और अगर किसी मुद्दे पर और चाहे तो बुला सकते हैं। कितने बार? जितने बार चाहे उतने बार बुला सकते हैं, कोई मनाही तो है नहीं यहाँ पर, है ना, कोई नंबर तो दिया नहीं गया। तो जितने मुद्दे उतनी बार हम सेशन बुला सकते हैं, जब चाहे तब सेशन बुला सकते हैं। बात होती है सेशन कैसे बुला सकते हैं, सेशन आता कैसे है। ठीक है, तो सेशन आता है उसे क्या कहते हैं, सत्र आहूत होना। सत्र का आहूत होना ये कैसे होता है? सत्र का आहूत होना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं, राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं, सत्र को बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन मंत्रि परिषद की सलाह पर, मंत्रि परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बिहाफ पर क्या है, प्रधानमंत्री इनको जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात बताता है कि जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहती है कि एक सत्र का आयोजन हो। ठीक है, तो ये सेशन बुला देते हैं या सत्र आहूत होना, तो ये क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, सत्र कब से कब तक चलेगा, डेट, उसमें कितनी बैठकों का आयोजन होगा, कब कब छुट्टियां रहेंगी, सब डिटेल नोटिफिकेशन में, या इसे कहते हैं अधिसूचना। अधिसूचना हिंदी में कहते हैं। तो ये अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति बताते हैं कि ये सेशन कब से कब तक होगा। ठीक है, और उसका सत्रावसान कब होगा, सत्रावसान यानी सत्र कब समाप्त होगा। तो सत्र कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, राष्ट्रपति बताएंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और मंत्रिपरिषद का चूंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से सलाह करके और राष्ट्रपति को सलाह देता है, और जैसा राष्ट्रपति को कहेगा राष्ट्रपति वैसी नोटिफिकेशन जारी करके उतने दिन की बैठक बुला लेते।
तो इस तरह से बुलाते हैं राष्ट्रपति एक बैठक को। इसका मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री चाहे, जैसे अभी क्या है, विशेष सत्र बुलाना चाह रहे हैं, तो ये कैसे बुलाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री यदि चाहते हैं, यानी मंत्रिपरिषद यदि चाहती है, मंत्रिपरिषद चाहती तभी प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो मंत्रिपरिषद चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो ये बुला देंगे। विपक्ष के चाहने से ये विशेष सत्र का आयोजन नहीं हो, यानी विपक्ष को ये अधिकार नहीं है संविधान में कहीं पर भी कि वो अपने तरीके से सत्र बुला सके। हाँ, वो राष्ट्रपति से मिल सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय क्या है, आप विशेष सत्र का आयोजन कीजिए, लेकिन ये राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपनी इच्छा से इसे बुला सकें, बल्कि क्या होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये सेशन का आयोजन यानी सत्र आहूत करना कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी। क्या एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाने के पश्चात फिर उसमें बदलाव हो सकता है? जी, राष्ट्रपति उसमें बदलाव कर सकते हैं। सत्रावसान कुछ दिन बाद कर सकते हैं, कुछ दिन पहले कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति उसे बता सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो सेशन कैसे बुलाया जाता है, विशेष सत्र भी कैसे बुलाया जाएगा, और कैसे सत्र की समाप्ति होती है, सत्र क्या होता है और विशेष सत्र क्या होता है, आज के अंक में हम लोगों ने ये चर्चा की। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा सत्र क्या होता है, और ये जो लोग मांग कर रहे हैं, तो ये मांग ये मांग जो है इनकी किस तरह से पूर्ति हो सकती है। तो होपफुली मेरा ये प्रयास सफल रहा होगा आपको ये समझाने का। तो इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और समझने के लिए आप साथ में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशन फॉर सिविल सर्विस नाम का जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आगे हम लोगों का इसी तरह का सफर जारी रहेगा, और जो भी बातें आपको पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में सुनने को मिलती हैं या जो अपने पेपर में पढ़ने को मिलती हैं, मैं ऐसे छोटे बड़े वीडियो के माध्यम से, जिसका जितनी लेंथ होती है उस हिसाब से मैं आपको आपके सामने ले आता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, तो कानून में क्या है, संविधान में क्या है, और अन्य अन्य बातें क्या हैं, उस पर वो सारी बातें क्लियर हों, ऐसी कोशिश करूँगा। इसको इसी के साथ, इसके लिए, इस वीडियो के लिए धन्यवाद।